Hello everyone. Today let's do the sum of the NCERT exercise questions which are related with the group 1 syllabus. Sorry, S block element syllabus. So what are the common physical and chemical features of alkali metal? Beta, physical property common क्या है? They have soft metal and they have low melting and boiling point. Chemically they are highly reactive and +1 oxidation state. बेटा ये जनरल क्वेश्चन है, जनरली बहुत कम पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन. डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड ग्रेडेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल. बेटा ये आप खुद कर सकते हो कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है. एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, हार्डर देन एल्कली मेटल, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एल्कली मेटल. कारण यही है बेटा, इनको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं जबकि एल्कली मेटल को 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है. Why alkali metals are not found in nature? Because they are highly reactive. और रिएक्टिविटी की बेस पे बेटा ये नेटिव फॉर्म में नहीं मिलते. नेटिव का मतलब होता है अकेला. हमें सोडियम मेटल कभी भी अकेली नहीं मिलती, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलती है, लाइक NaCl. नेक्स्ट, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन Na2O2. बेटा सोडियम एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा +1 और एल्कलाइन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है. इसमें ऑक्सीजन -1 में जाएगा. मगर एक्सप्लेन वाई सोडियम लेस रिएक्टिव देन पोटाशियम. बेटा सोडियम जो है लेस रिएक्टिव क्यों है पोटाशियम से? क्योंकि उसका साइज़ पोटाशियम से छोटा है और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम. नेक्स्ट, कंपेयर द एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स विद रिस्पेक्ट टू आयनाइजेशन एंथैल्पी. एल्कली मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है जबकि एल्कलाइन अर्थ मेटल की ज़्यादा है. एल्कली मेटल आर मोर बेसिक. बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड का मतलब है बेसिक नेचर. एल्कली मेटल्स आर मोर बेसिक देन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स. जो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं बेटा एल्कली अर्थ मेटल, वो ज़्यादा सोल्यूबल है देन ग्रुप 2, क्योंकि वो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है और उसकी लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से भी वाटर सोल्यूबल होते हैं. नेक्स्ट, इन व्हाट वेज लिथियम शो सिमिलैरिटी टू मैग्नीशियम. बेटा लिथियम की मैग्नीशियम से बिहेवियर केमिकल नेचर क्यों है? क्योंकि वो डायगोनल रिलेशनशिप बताया था आपको. जैसे दे फॉर्म नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ मोनोऑक्साइड्स बनाएंगे, और परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं एंड बोथ फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई कैन alkaline earth metals not to be found chemical reduction methods. बेटा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है ये दूसरों की मदद करते हैं रिडक्शन में, तो ये खुद का रिडक्शन नहीं करवा पाते, इसीलिए इनको रिडक्शन मेथड से नहीं फाइंड आउट कर सकते, और इनको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड से, जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, उससे निकाल पाते हैं. Why are potassium and cesium rather than lithium used in photoelectric cell? Because potassium and cesium are larger size and low ionization enthalpy. When an alkali metal dissolves in liquid ammonia, the solution acquires different colors due to ammoniated electrons. And the reason of this type of color change, बेटा सिंपल सा है कि ये किस वजह से कलर देते हैं डिफरेंट कलर्स, बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. यही है ब्लू कलर सॉल्यूशन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है. वो ब्लू कलर क्यों चला जाता है? क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो जाता है. बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट कलर टू द फ्लेम, क्योंकि फ्लेम में इतनी एनर्जी नहीं होती जो स्मॉल साइज बेरिलियम और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सके. यानी ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी they do not absorb the light from visible region for their excitation, so they do not radiate colors to the flame. नेक्स्ट बेटा नहीं करना क्योंकि सिलेबस से नहीं है. नेक्स्ट भी नहीं करना बेटे, नेक्स्ट भी नहीं करना बेटा, क्योंकि ये कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये सारे ही नहीं करने आपने. ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना बेटे, ये भी नहीं करना. नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर
that is 22. Come to the question number beta 22. Why are lithium salts commonly hydrated and those of other alkali metals ion usually anhydrous? बेटा लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, आपको बताया था ना, स्मॉल साइज़ की वजह से वो ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से ये हाईली हाइड्रेटेड होता है, जबकि बड़े साइज़ वाले एल्कली आयंस वो ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज़ नहीं करते, इसीलिए वो एनहाइड्रस होते हैं. नेक्स्ट